काजल, आप मुखिया है क्या? यहाँ जब जनता चुनती है सरकार तभी सरकार बनता है ना, तो जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनेगा। जनता ही सब कुछ है और जनता ही सब कुछ करेगी। अब पंचायत के लिए क्या, हम पूरे गांव के लिए करेंगे, जितना गांव है 9 गांव। हाँ। 9 गांव के लिए करेंगे। गंदगी फैल रहा है, बीमारी हो रहा है, हम ही आप को इन्होंने मुखिया बनाया? हाँ। क्यों बनाया? मेरी काबिलियत देखकर। अच्छा। आपको 7000 वोट से जिताया गया है तो 7000 लोगों से जाकर पूछना होगा ना कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है। ये कौन है? ये काजल कुमारी है। अभी क्या है काजल? अभी तो मुखिया बनी हुई है। अच्छा, क्या आपके भी सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है क्या? जो कहता है वही राम भरोसे है। हाँ। वो शिक्षा कुछ भी नहीं, शिक्षा का क्या जिक्र है वो खुद नहीं जानता है। अभी हमारे साथ सबसे कम उम्र की मुखिया सिसौड़ा पंचायत की मुखिया काजल कुमारी है मित्रों, और ये 14 साल के उम्र में मुखिया बन गई हैं। ये मुखिया बनकर कुर्सी पर बैठी हैं और तमाम लोगों की आज ये बात भी सुनेंगे। और अभी हम लोग पंचायत संसाधन केंद्र सिसौड़ा कैमूर जिला में मौजूद हैं। अब ये सबसे कम उम्र की मुखिया कैसे बन गई, किस तरीके से मुखिया बन गई, क्यों बनी है मुखिया, कितने दिन की मुखिया बनी है, इन्हीं से बात करेंगे। काजल, आप मुखिया है क्या? यहाँ कितने दिन की मुखिया हैं? 3। अच्छा, ये बताइए आपको मुखिया क्यों बनाया गया? मेरी काबिलियत पे। आपके अंदर कौन सा खास बात है जिसकी वजह से आपको मुखिया बना दिया गया? हम लोगों के पंचायत के जो मुखिया है वो पेपर लेते हैं, जिनका अधिक आता है वो बनता है, मुखिया बनता है। अच्छा, ये बताइए ओरिजिनल मुखिया जी कौन है, मतलब जो हरदम 5 साल के लिए चुने गए हैं? प्रदीप सर हैं। प्रदीप सर हैं। अच्छा, आप को इन्होंने मुखिया बनाया? हाँ। क्यों बनाया? मेरी काबिलियत देखकर। अच्छा, आपके काबिलियत और देखकर इन्होंने मुखिया बना दिया है, तो आप पंचायत के लिए अब क्या कीजिएगा 3 दिन में? मतलब पंचायत के लिए क्या, हम पूरे गांव के लिए करेंगे, जितना गांव है 9 गांव। हाँ। 9 गांव के लिए करेंगे। गंदगी फैल रहा है, बीमारी हो रहा है। हम ही एक दिन ट्यूशन जा रहे थे तो मेरे पैर में लग गया, बहुत दिक्कत हुआ। हाँ। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आए हैं जो भैया लोगन। हाँ। इन्हीं लोगों से। क्या अच्छा, ये बताइए कितनी देर पहले मुखिया बनी है? हुआ 1 घंटा। 1 घंटा पहले मुखिया बनी, और 3 दिन तक आप इस कुर्सी पर बैठकर मुखिया बनकर जो है लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। हाँ। अच्छा, क्या लगता है जो समस्या आप लिखेंगी डायरी में, उसको मुखिया जी उसका निवारण करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे तब क्या कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं बदौलत हम बने हैं। हाँ। क्यों? जब जनता चुनती है सरकार तभी सरकार बनता है ना, तो जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनेगा। जनता ही सब कुछ है और जनता ही सब कुछ करेगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए मुखिया तो जनता द्वारा चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, आप 3 दिन के लिए मुखिया बन गई, वो भी आपको एक एग्जाम के द्वारा। तो ये एग्जाम क्यों होता है? हम लोगों में एक इच्छा जताने के लिए कि हम लोग कुछ आगे जाकर फ्यूचर में बन सके, इसीलिए। हाँ। अच्छा, जो है सरकारी स्कूल के बारे में आप आज मुखिया हैं, और मुखिया बनने से पहले आप एक आम आदमी थी, एक इंसान थी साधारण सी। सरकारी स्कूल के बारे में क्या कहिएगा? हमारे गांव का स्कूल मतलब अगल बगल के गांव से बहुत अच्छा है। हाँ। साफ सफाई रहती है और वहाँ का लाइटिंग तो बहुत मतलब जो कहा जाता है जबरदस्त है। हाँ। और सब टीचर भी इतने हैं कि सब बच्चे वहाँ से खुशी से आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, और उनमें एक इच्छा जगी रहती है कि हम आज स्कूल आए हैं तो कुछ नया सीख कर जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए काजल कि सरकारी स्कूल के ऊपर हरदम उंगली उठती है, कहा जाता है सरकारी स्कूल की शिक्षा राम भरोसे है। क्या आपके भी सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है क्या? जो कहता है वही राम भरोसे है। हाँ, सच में? हाँ, सच में। अच्छा, ये बताइए किस क्लास में बताते पढ़ती हैं? 9th। एक चीज ये बताइए, मान लीजिए मुखिया जी ने आपको मुखिया बना दिया 3 दिन के लिए, 18 साल के हो जाएगा तो मुखिया जी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा? सिचुएशन मतलब लड़ सकती हैं? सिचुएशन मतलब मुखिया जी अपनी कुर्सी संभाल कर रखें? हाँ, पक्का? पक्का। मुखिया जी, चैलेंज है आपके लिए, आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगी बच्ची। मुझे खुशी होगी कि मैंने जो हौसला दिया है आगे चल करके हाँ। मेरे खिलाफ ही लड़ने का हौसला किया इन्होंने, या करेंगी तो बहुत खुशी होगी, और मैं इनसे अधिक काम करने का प्रयास ऐसा कहते हैं कि गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गए। इनको मौका देने नहीं लेने दूंगा। हाँ। एज ए टीचर तो मैं कोशिश करूंगा आगे बढ़े। हाँ। लेकिन जब 4 काम ये करेंगे तो मैं 5 काम करूंगा। हाँ। जी, ये तो रहेगा ही, जिसमें कंपटीशन रहेगा। अच्छा, मुखिया जी अभी कैसा काम कर रहे हैं काजल? बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप एक आम आदमी थी, आज मुखिया बन गई हैं, गांव की और पूरे पंचायत की एक ऐसी समस्या बताइए जिससे जो मुखिया जी को सच में वो काम करना चाहिए। कोई ऐसी समस्या है जो पंचायत के अंदर कमी हो, जिस चीज की कमी और मुखिया जी को उस पर पहल करना चाहिए? हाँ, एक कमी है। क्या कमी है? जैसे मैं रात पे ना बहुत लड़के इधर आते हैं तो मोबाइल में धुंध मतलब पबजी तो आजकल सब मतलब नॉर्मल बात है, सब कोई खेलता है। हाँ। तो वही सब लड़का लोग
पबजी खेलता है, ध्यान नहीं देता है, और किसी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। तो ये जो चौराहा है ना हम लोगों का, इस पे कुछ व्यवस्था हो उन लोगों के लिए। उन लोग मोबाइल के आगे अपना जिंदगी भूल गया है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं। हाँ। किसान की बेटी 14 साल की काजल कुमारी 3 दिन की मुखिया बनी है, और ये इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर एक प्रतियोगी परीक्षा मुखिया द्वारा आयोजित किया जाता है, और मुखिया जी चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों और पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ अच्छा करें। ये कौन है? ये काजल कुमारी है। अभी क्या है काजल? अभी तो मुखिया बनी हुई है। अच्छा, काजल मुखिया बन गई? जी जी। इतनी कम उम्र में? हाँ हाँ, पढ़ाई के बल पर जो है 3 दिन के लिए मुखिया बनी हुई है। हाँ। जी। अच्छा, ये बताइए, ये कौन है, पता आपको? कौन है? मुखिया है। मुखिया है। मुखिया कौन बनाया इनको? प्रदीप सर बनाए। प्रदीप सर बनाए। ये मुखिया अच्छी लग रही देखने में? क्या है, जरूर करूँ काम, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, ये काम कर सकती हैं लगता है आपको? जरूर काम करेगा। चाचा, आपका मुखिया कौन है? यही है। नाम बताइए, नाम बताइए। काजल। काजल। ये कौन है? कौन है ये मुखिया? कौन है मुखिया? हाँ। एगो समस्या आप बता रहे थे सोच की, वो सोच की समस्या खड़ी होकर समझाइए, क्या दिक्कत थी? खड़ी हो जाइए पहले तो बताइए। ये मतलब समस्या, जब हम लोग पढ़ने आते, कोई भी नॉर्मल हो, सब बच्चा इधर से ही पढ़ने जाता है, क्योंकि रामगढ़ हमारा मुख्य केंद्र है शिक्षा का। हाँ। तो वहाँ पे हाई स्कूल है, 9th में पढ़ते हैं, तो हाई स्कूल उधर ही है, तो उधर से हम लोग जाते हैं। तो कोचिंग भी करते हैं। तो जब जाते हैं पैदल, मतलब गाँव में से इतने आने के लिए हम लोगों को साइकिल की जरूरत नहीं है, चलना भी शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ। तो हम लोग आते हैं ना, तो एक दिन पैर में लैटिंग लग गया था। तो सबको लगता है कि गंदी चीज भी, यदि कोई भी हो, कपड़ा भी गंदा होता है, उजला कपड़ा है, एक भी दाग काला रहेगा तो लोग कहेंगे कितना गंदा कपड़ा है। तो उसी तरह जब पैर में था तो गंध करेगा ही, लैटिंग है तो गंध करेगा। वही मतलब हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शौच कीजिए, लेकिन ऐसी जगह कीजिए कि किसी को दिखे ना, आना किसी के पैर में लगे। किनको बोल रहे हैं? इनको? हाँ, हम इन्हीं दोनों, मतलब छोटे छोटे बच्चों को ही देखे थे। अच्छा, आप लोग सड़क के किनारे रहते हैं, और सच में वहाँ पर गंदगी आपके रोड के किनारे है? गंदगी नहीं है? सही है। तो इनकी बात मानिएगा कि नहीं? यहाँ से मानेगा हम लोग। सोच, इन बच्चों को खुले में भेजना तो किसी खेत में भेजिए, आपकी भी इज्जत बचेगी और आपको भी बदबू नहीं ले। आपका भी नाक है ना? हाँ, तो आपका जब नाक है तो आपको भी स्मेल आते होगा, गंध आता होगा। तो जब आप अपने ही घर के सामने अपने बच्चों से पोटी करवाएगा, कहाँ तक शोभित है? गलत है ना? तो मुखिया जी की बात सुनिएगा कि नहीं? क्या नहीं सुनेगा? इन्होंने, मुखिया जी ने सही बोला है गलत है? नहीं, सही बोला है। सही बोला है। हम भी बोल रहा है। हाँ। सब हम लोग कहते तो पुराना मुखिया ने घर बनवा दिया, हाँ। तो नया मुखिया शौचालय बनवा दीजिए। हाँ, मुखिया जी इनके लिए शौचालय बनवाइए पहले तो। बोलिए मुखिया जी से। हाँ, मुखिया जी बनवाएंगे, शौचालय बनवाइए। ये लेटरिंग करना छोड़ देंगे, लेकिन आप शौचालय बनवाइए तब। हाँ। ये शौचालय बन चुका है, समीप में इनके ही है, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबी आपको एक दे दी जाएगी। हाँ, उसका उपयोग कीजिए, और तभी जो है, देखिए, जब आप कहीं ना कहीं समझदार होंगे तब बना है सर। अभी हाल ही में मात्र 2 महीना पहले बना है, दरवाजा उसका लगना बाकी है, लग जाता है। हाँ। चाबी एक इनको दे दी जाएगी, आप सुबह शाम जब चाहे इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। सफाई भी रखना आपका काम होगा। मुखिया जी ईमानदार है बेईमान है? ईमानदार है। कैसे? ईमानदार आदमी की ईमानदारी दिख जाती है। ऐसे देख लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो सब सामूहिक हो रहा है, तो वही एक मुखिया होता, पैसे के दम पे पैसा फेंक देता और कुछ नहीं, बात खत्म, रात खत्म। हाँ। अच्छा, मुखिया जी घूस वूस तो नहीं लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। पक्का? आप क्या कहा जाता है, जैसे पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, वैसे आप भी कर सकते हैं। हाँ, मुखिया जी का जो है स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये घूस लेते मिल गए तो? नहीं लेते मिलेंगे ना, ईमानदार लोगों की कभी पहचान ही नहीं होती है कि वो घूस ले। अच्छा, ये ईमानदार क्यों है इतना? अब इनके अंदर वो क्वालिटी है, इतने इनको 7000 वोट से जिताया गया है, तो 7000 लोगों से जाकर पूछना होगा ना कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है। अच्छा, 2500 रुपए सैलरी मिलती है मुखिया को। कितनी सैलरी मिलती है मुखिया को? 2500। 2500 में मुखिया जी अपने घर का नमक नहीं चला सकते हैं, तो गांव के पंचायत के लोगों को कैसे चलाएंगे ना? जैसे पापा घर की बात, हर बात को न, हम लोगों को दर्द ना हो इसीलिए पापा हर कुछ सहते हैं। हाँ। हम लोगों को दर्द ना हो इसलिए पापा सब कुछ सहते हैं। इसी तरह गाँव में कुछ लोगों की इतनी भी दर्द है कि प्रदीप मुखिया उन लोगों के दर्द को बांटते हैं। वाह, ताली बजाइए।
सच बात है, काजल बहुत शिक्षित हैं और मैं ये कहूंगा सर, ये 3 दिन की मुखिया नहीं बल्कि इनको 1 हफ्ते का मुखिया बनाकर इनके साथ आप पंचायत भ्रमण कीजिए, काहे कि बच्ची बहुत प्रतिभावान है और इससे आपके पंचायत का फायदा होगा। जी बिल्कुल सर, ये रजिस्टर है, मैं इनको दे रहा हूँ। हाँ। और आपने कहा 3 दिन के बदले 1 सप्ताह, तो मैं 1 सप्ताह का इनको मौका देता हूँ और मैं चाहूंगा कि इनके अंदर जो प्रतिभा है, जो चीजें दिख रही हैं, समस्याएं और उसका समाधान भी अगर पता है तो वो भी आप सुझाव दें, हम लोग उस पर अमल उतारेंगे। जैसा कि अभी स्वच्छता को लेकर उन्होंने कहा, हम लोग उस पर काम करेंगे। शौचालय भी बना हुआ, उसका इस्तेमाल होगा और खुले में शौच मुक्त के लिए हम भी आग्रह करेंगे पंचायत के लोगों से, पूरे बिहार के लोगों से, खुले में ना जाए। पहली बार मुखिया बने हैं जी, पहली बार मुखिया बने हैं। मुखिया की सैलरी 2500 रुपए होती है और ये कोई भगवान नहीं है कि जादू की छड़ी चक चक बुम बुम किए और चमत्कार हो गया और मुखिया जी तुरंत रातों रात जो है पूरे पंचायत का उद्धार कर देंगे। इनके साथ समस्या आएगी तो समस्या का निवारण करेंगे, काहे कि ये भी सरकार के भरोसे, ये अपने घर से पैसा नहीं लगा सकते, काहे कि ये भी चाय बेचकर ही मुखिया बने हैं। जी सही बात है, दुकान आज भी चलती है सर, दुकान आज भी चलती है। तो इनके पास चिक चिक बूम वाली तो साइकिल है नहीं, पेंशन की चमत्कार हो जाएगा नहीं। समस्या आएगी, ये अपने अधिकारियों को भेजेंगे, उसका निवारण होगा। हाँ। तो समस्या लाएगा कौन? अब आप लाइएगा 1 हफ्ता तक। ठीक है, ठीक है, पक्का? इनको ये ठीक है, दे दीजिए, रजिस्टर दीजिए, इसमें नोट करके रखिएगा। ठीक, आपका उज्जवल भविष्य, ऐसी तमाम शुभकामना आपको। आपको भी। ये कौन है भैया? मुखिया मुखिया हैं। बाकी काजल मुखिया जी थी, 3 दिन से ये 7 दिन की मुखिया बन चुकी हैं। 7 दिन में बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे तो और हौसला मिलेगा कि ये काम करें। मुझे तो वैसे लोगों की जरूरत ही है। हाँ। जो मुझे सपोर्ट करे, सहयोग करे, सुझाव दें। हाँ। और मिलके काम करें हम लोग। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। बाकी मुखिया जी, आप तमाम लोगों को शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।